हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार क्या है। व्हाट इज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट प्रतिरक्षा इट मींस प्राइवेट डिफेंस का जो अधिकार हमें आईपीसी के सेक्शन 96 से लेकर 106 में दिया गया है वो क्या है और इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला आता है कि सेक्शन 96 कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार को यूज करते हुए की गई है। इट मीन्स कोई व्यक्ति अगर किसी अन्य व्यक्ति पर हमला कर देता है, उसके शरीर को आघात करता है, इस तरीके कोई एक्ट करता है और व्यक्ति अपने का सेल्फ डिफेंस करता है अपनी रक्षा के लिए या किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा के लिए, कोई जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, जिस व्यक्ति ने हमला किया है उसको किसी तरह का चोट पहुंचाता है, किसी तरह की हर्ट करता है, तो वह प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आता है। इस तरीके का कार्य है। इसमें जो दिया गया है सेक्शन 97 कहता है कि जो धारा 99 है, 99 है सेक्शन, इसके अंतर्गत जो शर्तें दी गई हैं इसको छोड़कर जो बातें हैं, पहला कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला कोई अपराध को करने के लिए अपने शरीर की या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा करना, डिफेंस करना, इसके अंतर्गत आता है। सेकंड है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इस तरीके का कोई अपराध या अपराध का प्रयत्न, उससे उस अपराध से अपनी प्रॉपर्टी को या किसी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को, चाहे वो स्थावर हो या वह मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी रक्षा करने के लिए अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का यूज करता है तो इस तरीके से जो कार्य हैं वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं। कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि ए है, उसने बी की प्रॉपर्टी पर हमला कर दिया, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी पे आग लगाने की कोशिश की या उसकी बिल्डिंग को तोड़ने की कोशिश की और उस व्यक्ति ने अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति पर किसी तरह का बल प्रयोग किया या उस पर गोली चलाई, तो इस तरीके से उसने अपनी प्रॉपर्टी की जो की है डिफेंस किया है, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा की है, उसके लिए उसने यूज किया है ये जो बंदूक चलाई या उसको किसी तरह का हर्ट किया, तो इस तरीके का जो कार्य है वो प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट ले लीजिए कि किसी व्यक्ति ने हमला किया किसी की लज्जा भंग करने के लिए या किसी को हर्ट करने के लिए और उसने उसके अगेंस्ट अपनी रक्षा करने के लिए उस व्यक्ति को कोई हर्ट पहुंचाई या उस व्यक्ति को किसी तरह की उसकी डेथ भी कर दी, तो वह भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। लेकिन ये सारा जो है वह आपको साबित करना पड़ता है कि जो कार्य किया गया है वो प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत किया गया है। अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो जो सेक्शन का यूज है वह आप नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, if you like my video, please like and share and subscribe my channel. Thank you.